इस वक्त दिल्ली का हाल यह है कि भयंकर गर्मी, 50 डिग्री की वाली गर्मी के बीच में आप सोचिए दिल्ली में लोग पानी को तरस रहे हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर दिल्ली के पानी की चिंता करने वाली बातें करते थे, वो अब जेल से बाहर भी हैं और फिर भी दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। आप देखिए दिल्ली में पानी का गंभीर संकट हो गया है और केजरीवाल का प्रचार करना अभी भी जारी है, वो प्रचार में बिजी हैं। आज ये हालत है कि दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे पानी की लाइन में लग रहे हैं। बॉस, ये है दिल्ली। आपको दिल्ली का फ्री पानी का बिल वाला मॉडल पता है ना, ये है मॉडल असली दिल्ली का। इतनी प्रचंड गर्मी में छोटे छोटे बच्चों को भी पानी के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। क्या ये तस्वीरें देखकर केजरीवाल का गला नहीं सूख गया होगा? क्या उन्हें खुद पानी पानी नहीं हो जाना चाहिए ये तस्वीरें देखकर? जरा देखिए एक बार ये तस्वीरें। ये है दिल्ली का हाल। दिल्ली में पानी का संकट वैसे तो पिछले एक हफ्ते से है, लेकिन अब यह संकट और गंभीर हो गया है। दिल्ली के कई इलाके हैं जहां लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। इनमें दक्षिणी दिल्ली, जहां कहते हैं कि भैया बहुत अमीर लोग रहते हैं, उस दक्षिणी दिल्ली में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रेटर कैलाश रईसों का इलाका है, वहां ग्रेटर कैलाश में पानी की दिक्कत। लाजपत नगर, पंचशील पार्क, हौज खास, चितरंजन पार्क, गीता कॉलोनी, चाणक्यपुरी, संजय कैंप, विवेकानंद कैंप, बलजीत नगर, आनंद पर्वत, ये सारे इलाके शामिल हैं जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इनमें से कई इलाकों में पानी की सप्लाई एक समय में आ रही है, तो कई इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। दिल्ली में पानी को लेकर लोग किस तरह से परेशान हैं, कैसे जुगाड़ करके पानी जमा कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देखिए। यह तस्वीर है चाणक्यपुरी इलाके की, वही चाणक्यपुरी का इलाका जहां कई बड़े बड़े देशों की एम्बेसी हैं। यहीं पर संजय कैंप इलाका है जहां पानी की सप्लाई के लिए टैंकर आता है। तो आप देखिए क्या हाल होता है। टैंकर से पानी की कमी को पूरा किया जा रहा है, लेकिन टैंकर आते ही वो रुक भी नहीं पाता है कि लोग जान जोखिम में डालकर टैंकर के ऊपर चढ़कर जंग लड़ रहे हैं पानी के लिए। टैंकर रुकता है तो एक साथ दर्जनों पाइप टैंकर में डाल दिए जाते हैं। ये है दिल्ली का मॉडल जो आपको नहीं बताया जाता। फ्री बिजली, फ्री पानी पता है, ये फ्री की मुसीबत आपको नहीं पता। देखिए एक बार इसको। चाणक्यपुरी के संजय कैंप की एक और तस्वीर देखिए। टैंकर खड़ा है और लोगों की भीड़ देखिए। एक टैंकर से आखिर कितने लोग पानी ले सकते हैं? घर से बाल्टी, डिब्बे, ड्रम जो मिल रहा है लोग लेकर आते हैं और पानी की लाइन में लग जाते हैं। सोचिए इसी तरह के हालात को बदलने का वादा करके केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए थे। अब 10 साल बाद दिल्ली में फिर से पानी के लिए मारामारी दिख रही है। चाणक्यपुरी से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए लोग क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि इसमें भी कैसे सॉल्यूशन की जगह तू मैं चल रहा है दिल्ली के अंदर। हम लेके छोटी बाल्टियां लेकर जो हैं लोग यहाँ पर पानी भर रहे हैं। पानी संकट का मुद्दा अब केजरीवाल सरकार के लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। कहां तो केजरीवाल दिल्ली की जनता से अपने लिए वोट मांग रहे थे और कहां दिल्ली वाले अब केजरीवाल सरकार से पानी मांग रहे हैं। लोगों का गुस्सा विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आ रहा है। दिल्ली के रंगपुरी इलाके में लोगों ने पानी की कमी के मुद्दे पर अनोखा प्रदर्शन किया। महिलाओं ने अपने साथ मटका लेकर प्रोटेस्ट करने का फैसला किया और जमकर दिल्ली जल बोर्ड और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं ने मटका फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। पानी के मुद्दे पर बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली महिला मोर्चा ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर के बाहर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार पिछले 2 महीने से राजनीतिक नाटक कर रही है। सरकार ने समर एक्शन प्लान लागू नहीं किया, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है। सुनिए बीजेपी को फिर पानी संकट की और तस्वीरें दिखाता हूं और वजह बताता हूं। आज दिल्ली में जो पानी का संकट है, जो भीषण गर्मी है, मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, समर एक्शन प्लान पे काम क्यों नहीं किया?
जो बैठक समर एक्शन प्लान की मार्च के अंत में हो जाती थी हर बार, इस बार क्यों नहीं हुई? क्यों दिल्ली में पानी की कमी हो, इसके लिए पहले से उपाय क्यों नहीं किए? पूरे अप्रैल महीने और मई में पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी रही। भ्रष्टाचार के मामले को छुपाना और जेल से बेल का खेल, इसी खेल में इन लोगों ने अपना समय व्यर्थ किया। अगर पानी की कमी दूर नहीं हुई तो इस तरह के प्रदर्शन बाकी जगहों पर भी हो सकते हैं। चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप में भी टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है और सबसे बड़ी चुनौती टैंकर से पानी निकालना होता है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि पानी के लिए एक तरह से लड़ाई लड़नी पड़ती है। टैंकर में पानी के दर्जनों पाइप एक साथ डाल दिए जाते हैं और फिर जिसको जितना पानी मिलता है उसी से वो काम चलाता है। पूर्वी दिल्ली में गीता कॉलोनी का भी यही हाल है। गीता कॉलोनी में भी लोग टैंकर के भरोसे हैं। टैंकर से जो पानी आ भी रहा है वो बहुत साफ नहीं होता और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि टैंकर भी 10-10 दिन में आता है। दिल्ली के बलजीत नगर इलाके में भी लोग पानी संकट से परेशान हैं। यहां लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार शराब तो मुफ्त में बांट सकती है लेकिन पानी नहीं दे पा रही। देखिए बलजीत नगर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। केजरीवाल जी वादा किए थे कि हम जीतेंगे तो पानी बलजीत नगर में घर घर में देंगे, लेकिन ये हालात है, देख लो, दारू फ्री बांटा था उन्होंने, पानी नहीं बांटा था। गर्मी में देखो प्यासे मर रहे हैं यहाँ। 2014 से 2024 यानी समथिंग 10 साल हो गया, अभी तक ये कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। इनको नहीं पता है कि दिल्ली निवासियों को कितनी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। पानी नहीं मिलता, हम पैसे से खरीद के लाते हैं हमेशा पानी। अगर ये पानी हम सुबह सुबह लाइन लगाना पड़ता है यहाँ पर हमको पानी के चक्कर में। अगर पानी नहीं मिलता हमको दूर दूर जाना पड़ता है, पैसे से पानी लाना पड़ता है। पैसे से पानी लाना पड़ता है। यहाँ पे 5 रुपए गैलन लगभग पानी बिकता है। सबसे बड़ी समस्या है पता क्या है कि कोई कुछ करना नहीं चाहता। सब अब तो वही लोग जानेंगे, लेकिन पानी की यहाँ दिक्कत है। 2 गैलन भी घर में आ जाए तो ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन 1 बूंद घर में पानी नहीं आती है। ये है बॉस दिल्ली मॉडल। दिल्ली में पानी का संकट क्यों पैदा हुआ और क्या इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी, इसके बारे में भी जो जानकारी है वो बताता हूं। दिल्ली में पानी की डिमांड 1300 मिलियन गैलन प्रतिदिन है, जबकि पानी की सप्लाई करीब 1000 MGD हो रही है। यानी जितनी डिमांड है उससे 300 MGD कम सप्लाई की बात है। पानी की कमी दूर करने के लिए 587 ट्यूबवेल लगाने की योजना भी बनाई गई थी। कई इलाकों में ट्यूबवेल लग भी चुके हैं, जिससे 19 MGD पानी मिल रहा है, लेकिन अभी भी 259 ट्यूबवेल लगाने हैं, जिसके लिए दिल्ली के वित्त विभाग से पैसे नहीं मिले। यानी दिल्ली में पानी की सप्लाई और डिमांड का पूरा डेटा सरकार के पास है। पानी की कमी को दूर करने की प्लानिंग भी हुई, लेकिन वो पूरी ही नहीं हो पाई और इस वजह से दिल्ली में आज पानी का इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो दिल्ली सरकार एक्शन में आती दिख रही है। पानी संकट पर दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की और पानी का संकट दूर करने के उपायों पर चर्चा की। दिल्ली सरकार ने वाटर टैंकर के लिए एक नंबर जारी किया है। 1916 पर कॉल करके लोग पानी का टैंकर मंगा सकते हैं। आतिशी आज वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंच गई, वहां पानी का लेवल चेक किया। आतिशी ने कहा कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, इसलिए दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। आतिशी का कहना है कि हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी है और केंद्र सरकार से भी बात की जाएगी। सुनिए आतिशी को कि वो क्या कह रही हैं, क्या बता रही हैं, फिर हरियाणा क्या बता रहा है वो भी बताता हूं। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए और यही पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में त्राही त्राही मच रही है। केजरीवाल जी जब जेल में थे तो ये लोग आके बताते थे कि केजरीवाल जी ने कहा है कि बाहर सब ठीक है ना, गर्मी आने वाली है, हमारे दिल्ली के लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही है ना। अगर इतना पहले बोले थे जेल में रहते हुए तो हरियाणा के लोगों से पहले ही बैठ के बात कर लेते। अगर ये सच है कि वो पानी नहीं दे रहे, केंद्र सरकार को पहले ही चिट्ठी लिख देते। दिल्ली में बाढ़ आए तो हरियाणा वालों ने पानी ज्यादा छोड़ दिया, दिल्ली में सूखा पड़ जाए, पानी ना कम हो जाए तो हरियाणा वालों ने पानी नहीं दिया। इनका क्या है बॉस, आप क्या करते हो? केजरीवाल सरकार लगातार कह रही है कि दिल्ली में पानी का संकट हरियाणा की वजह से है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रहा। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के इस आरोप पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि दिल्ली का जो शेयर है उससे ज्यादा पानी दिया जा रहा है। सुनिए हरियाणा क्या कह रहा है, फिर बताता हूं कि पानी संकट पर अब दिल्ली सरकार करने क्या वाली है। जो दिल्ली वाले कह रहे हैं कि भी हमारा पानी रोक लिया, जो उनका जो कोटा है उस हिसाब से उनको पानी दिया जा रहा है।
और ज़्यादा पानी तो गर्मी में देखो हमारे भी संकट रहता ही है, क्योंकि गर्मी के समय में जो पानी की जो क्वांटिटी वो कम मिलती है और कंजम्पशन भी गर्मी के अंदर बढ़ जाती है, तो थोड़ा बहुत जल का संकट गर्मी में रहता है। हरियाणा सरकार ने केजरीवाल सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, तो अब केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। आतिशी कह रही हैं कि अब उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा और उत्तर प्रदेश को आदेश दिया जाए और दिल्ली को ज्यादा पानी मिल सके। सुनिए आतिशी को, फिर दिखाऊंगा कि आम आदमी पार्टी की इस सियासत से दिल्ली वाले कैसे परेशान। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा को और यूपी के कुछ हिस्सों से जहां पर दिल्ली का पानी आता है उनको आदेश दे कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए। ये अभी सुप्रीम कोर्ट जा ही रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी को प्रचार के लिए जेल से बाहर आने दिया जाए, इसके लिए इस कोर्ट से उस कोर्ट दौड़ रहे थे। लोगों को पानी मिले इसके लिए अभी जा रहे हैं। दिल्ली सरकार कब सुप्रीम कोर्ट जाएगी और कब दिल्ली वालों को राहत मिलेगी ये तो केजरीवाल सरकार ही जाने, लेकिन दिल्ली वाले तो परेशान हो रहे हैं। कैसे चाणक्यपुरी के इलाके में झुलसती गर्मी में बच्चे भी पानी के लिए लाइन में लग रहे हैं और वहां क्या हालात हैं, जरा एक रिपोर्ट देखिए। टैंकर्स लेके, ड्रम लेके, छोटी बाल्टियां लेकर जो है लोग यहाँ पर पानी भर रहे हैं और लगातार आपको बता दें कि नाराजगी भी इस चीज की वजह से सरकार को लेकर है। टैंकर के लिए तो 4 घंटा 5 घंटा रोड पे बैठना पड़ता है, ऐसे धूप में छोटे छोटे बच्चे लेकर के बैठे रहते हैं। औरत सब नाराजगी तो इस बात के है ना, जो हम लोग को गर्मी में पानी टाइम से नहीं मिलता है। तो दिक्कत का बच्चे पानी भरने आते हैं हम लोग, तो बच्चे भी साथ भगते हैं, छोटे बच्चे नंगे पैर भगते हैं। अच्छा। हाँ जी, परेशानी होती है, रोते हैं फिर बच्चे। टैंकर है वो टाइम पे नहीं आ रहा, सुबह से आप देख रहे हो हम लोग बैठे हुए हैं। कितने टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे हो पानी का बेटा? 8 बजे से। 8 बजे से, तो सुबह उठते यहीं आ गए? यस मैम। पानी की व्यवस्था भी मैं आपको एक बार दिखा दूं, आप देखेंगे कि ये जो पानी है इसमें से झाग निकल रहा है। अब ये पीने को भी लोग मजबूर हैं, इसको पीते कैसे हैं फिर? पी लेते हैं मैम, फ्रिज में लगा कर नहीं, ठंडा करके नहीं, जब पी लेते हैं। अच्छा, तो ये देख सकते हैं कि कहते हैं कि ये झाग वाला पानी है और ये एक आम सी तस्वीर महिलाओं के हाथ में पानी जो है उठा कर अपने घर को ढोती है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी अपने हाथों से लेके जाएंगी तो पूरे घर भर के लिए पानी कब तक जमा होगा। इतनी 50 डिग्री की गर्मी में बेचारी महिलाएं जो हैं वो लाइन में लगकर किसी तरह पानी लेकर जा रही हैं, और वो भी झाग वाला पानी, गंदा पानी, ऐसा पानी। चाणक्यपुरी जैसे कई और इलाके हैं जहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। दिल्ली के पौष इलाकों में बसंत विहार का भी नाम आता है, और यहीं पर कुसुमपुर पहाड़ी इलाका है जहां लोग पीने के पानी के लिए पूरा दिन इंतजार करते हैं। हफ्ते में ये लोग कह रहे हैं कि 1 बार टैंकर आता है और जो पानी मिलता है उसी से पूरे हफ्ते का काम चलाना पड़ता है। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अभी हम कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में मौजूद हैं। साउथ दिल्ली का इलाका है, ये पॉश इलाका माना जाता है, वहां पर ये बस्ती है। और यहाँ के हालात अगर मैं आपको दिखाऊं तो जरा देखिए, ये लाइन से जो आपको डब्बे नजर आ रहे हैं नीले सफेद, ये दरअसल टैंकर के डब्बे हैं। मतलब समझिए इसके अंदर पानी भरे जाते हैं। ये कोई ऐसे डब्बे नहीं जिसके अंदर केरोसिन ऑयल आता है या पेट्रोल आता है या कुछ सामान रखे गए हैं। ये वो डब्बे हैं जिनके अंदर पानी स्टोर होता है। यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है पानी की, ना तो हमारे यहाँ के विधायक ने कुछ करा, ना सरकार ने कुछ करा। आती है बोर्ड लेकर चले जाते हैं, यहाँ आज तक किसी ने हमारी लाइन ही नहीं डाली। हफ्ते में देते हैं, हफ्ते में 1 बार लगता है टैंकर। जो मेन जो पानी है ना टैंकर का, वो नहीं मिल पाता है। पानी मिलेगा जब तो बर्बादी करेंगे, पानी मिले जब बर्बाद होएगा। ये देखना सुबह से पड़ा हमारा पाइप, अभी तक टैंकर आया नहीं। घर घर में टोटियां लगवा दी, पानी आज तक ना आया, वो लाइन भी उखड़ गई। पूरा समय पानी में जाता है, काम धंधा छोड़ के, बच्चों के स्कूल छोड़ के सब पानी में लगा देते हैं। टैंकर पे जाओ तो वहाँ पर कहते हैं कि टैंकर इधर रास्ते खराब है, ये खराब है, पानी नहीं कोई भेजने को तैयार है। दिक्कत तो पानी की हो रही, देखो बोरिंग पर 4-4 5-5 घंटे लाइन लगाते हैं, 2 कैन पानी मिलता है, टैंकर आते नहीं है। तो पानी जब नुकसान होएगा नहीं, नुकसान क्या करेंगे। 15-15 दिन 16-16 दिन बाद यहाँ पे टैंकर आते हैं, वो भी वहाँ पे जाओ, उनके हाथ पैर जोड़ो, उनकी मिन्नतें करो, तब जाके वो टैंकर भेजते हैं। यहाँ पर तमाम सारे लोग जो हैं वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और उनका कहना है कि जब पानी होगा तब तो चालान कटेगा। ये है बॉस केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल। लोग कह रहे हैं पानी नहीं है, बर्बाद क्या करेंगे बॉस, मिन्नत करके तो पानी मिलता है। लेकिन किसी की चर्चा होती है कि भाई मॉडल है।